हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अडेनियम्स के सीड्स को टिश्यू पेपर मेथड से कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग सीड्स को कोकोपीट में या सैंड में जर्मिनेट करते हैं, तो टिश्यू पेपर से हम लोग कैसे करते हैं ये मैं कवर करूंगी। टिश्यू पेपर में नॉर्मली हम लोग वो सीड्स जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं या थोड़ी पतली और डेलिकेट होती हैं या फिर एग्जॉटिक होती हैं। क्योंकि टिश्यू पेपर मेथड से होता क्या है, हमें अपने सीड्स की एग्जैक्ट स्टेटस पता चलती रहती है डेली। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये फ्रेश सीड्स हैं। ये मेरे ही अपने प्लांट्स की अराबिकम्स की सीड्स हैं। आप सीड के साइड से देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी हैं। तो एकदम ही अगर आपने फ्रेश हार्वेस्ट करी हैं तो हमको ये सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को हो गए हैं 10 दिन 12 दिन हार्वेस्ट किए हुए, तो मैं इन सीड्स को 2 घंटे के लिए सोक कर दूंगी। सोक करने से क्या होता है, आपके सीड्स एक्टिव हो जाती हैं, सीड्स में जान आ जाती है कहते हैं ना। और हमको क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, बहुत डीप बॉक्स नहीं चाहिए, जैसे आपके रेस्टोरेंट्स के बॉक्स होते हैं वो चलेगा। इसमें हम टिश्यू पेपर्स लगाएंगे। टिश्यू पेपर सॉफ्ट वाला लीजिएगा और इसकी मैं 2 लेयर्स लगाऊंगी। कोशिश करिए आप डबल लेयर लगाएं, सिंगल लेयर से बेटर रहता है कि आप डबल लेयर लगाएं टिश्यू पेपर की। तो ये मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है 2 लेयर्स का। अब हम इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देंगे। देखिए, सब तरफ इसका पानी चला जाए। हमें इतना मॉइस्ट करना है कि अंदर तक टिश्यू पूरा मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कुछ एक्सेस वाटर है तो उसको निकाल दीजिए। मेरा एकदम परफेक्ट है टिश्यू, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ये सीड्स जो मैंने सो करके रखे हुए हैं, मैं इनको इसमें लगा दूँ। तो ऐसे ही हम सारे सीड्स ठीक से लगा देंगे। तो देखिए, ये सीड्स हो गई हैं अरेंज। इसमें बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो आपका ये सीड है इसका आउटर हस्क हटा देते हैं। मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे इसका हस्क हटा देते हैं। तो ये मैं पूरा हस्क हटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर की सीड है और ये इसका हस्क है। तो मैं तो नहीं करती हूँ ऐसे, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इससे सक्सेस रेट कहते हैं और बढ़ जाती है, बट मुझे नीड नहीं लगती। ये ऐसे ही अच्छी, अगर सीड्स आपकी अच्छी होंगी तो ये ऐसे भी जर्मिनेट करेंगे। ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो देखिए, मैंने सीड्स को अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। टिश्यू एकदम मॉइस्ट है। सीड्स 2 घंटे सोक करी हुई हैं और फिर अरेंज्ड हो गई हैं। बीच वाली, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक का हस्क हटाया था। अब हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल पतला लेयर टिश्यू का लेंगे और इससे इन सीड्स को कवर कर देंगे अच्छी तरह से। दबाना नहीं है ज़्यादा, बस ऊपर से लाइटली रख दीजिए, वो अपने आप मॉइस्चर लेके कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। तो बस अब हमको ये कवर करके रख देना है। इसको मैं इस कवर से बंद कर दूंगी। हमें अभी कोई भी मॉइस्ट इसमें होल देने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस आप ऐसे सील पैक कर दीजिए। और आपने जिस डेट पे इसको सो किया है, जो आपकी वैरायटी है, वो आप एक मार्कर पेन से इसमें लिख सकते हैं। तो मेरी तो ये नॉर्मल अराबिकम है, तो मैं अराबिकम लिख दूंगी और इसकी डेट लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा अपना ट्रैक करने में कि आपने कब सीड सो करी हैं, कितना टाइम लगा है। तो ये आईडी मार्क करना आपको डेनिम्स में बहुत ज़रूरी है। अब हम इन सीड्स को एक ऐसी जगह रख देंगे 4 दिन के लिए जहां इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे पहली बात, और बहुत ज़्यादा सनलाइट भी नहीं हो, शेडेड प्लेस हो। अब इसमें आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है
एक तो जो मैंने वाटरिंग करी थी टिश्यू पेपर की, मैंने उसको प्लेन वाटर से किया है क्योंकि मेरी सीड्स एकदम फ्रेश हैं। लेकिन अगर आप टिश्यू पेपर को वाटर करते हैं तो आप उसमें फंगिसाइड भी मिला सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि सीड्स जब पतली होती हैं तो जर्मिनेट होने के बाद 2-4 सीड्स में फंगस लग जाता है। तो अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा फंगिसाइड का वाटर भी टिश्यू पेपर में डाल सकते हैं। दूसरा आपको ये करना है कि जब आपने सीड्स अपनी लगा दी हैं, बॉक्स बंद कर दिया है, तो उसके बाद आपको हर रोज़ खोल खोल के चेक नहीं करना है कि आपकी सीड्स जर्मिनेट हुई कि नहीं। आपको बार बार डिब्बा नहीं खोलना है। अब ये बॉक्स हम सीधे 5th डे पर खोलेंगे, यानी कि मैंने 15th को ये सीड्स लगाई हैं, तो अब मैं सीधे इसको 20th या फिर 21st को खोलकर चेक करूँगी। मेरे पास एक ऐसी ड्रॉर है, मैं इसमें रख देती हूँ, इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा और इसका अपडेट मैं आपको 4 दिन बाद दूंगी। तो आज 21 अगस्त है और अब मैं इस बॉक्स को खोलकर चेक करूंगी कि मेरे सीड्स की जर्मिनेशन का क्या स्टेटस है। तो आइए खोलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बीच में एक बार भी बॉक्स नहीं खोला है, इसमें वाटरिंग नहीं करी है। जो मैंने पहले दिन वाटर डाला था उसके बाद मैंने इसमें एकदम वाटरिंग नहीं करी है और आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर है इस बॉक्स में। तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार डालने की, उससे आपकी सीड्स सिर्फ गलेंगी। आप एक बार पानी डालिए, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। आपका बॉक्स एयर टाइट होना चाहिए। चलिए देखते हैं सीड्स का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी सीड्स बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हुई हैं। ये देखिए फुल 100% जर्मिनेशन का रिज़ल्ट मिला है मुझे। और बल्कि जो मैंने आपको सीड दिखाई थी जिसका मैंने हस्क निकाला था वो जर्मिनेट नहीं हुई है, और बाकी जो मैंने नॉर्मल सीड्स लगाई थी वो देखिए सब की सब जर्मिनेट हो गई हैं। एक ये टिश्यू पेपर पे लगी रह गई है, तो ये भी सीड ठीक लग रही है। ये भी 2-4 दिन में जर्मिनेट हो जाएगी, तो मैं इसको वापस इसमें डाल दूँगी। अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, अभी मैं इनको और 2-4 दिन जर्मिनेट होने दूँगी, थोड़ी सी और हेल्दी होने दूँगी, फिर मैं इनको डिस्टर्ब करूँगी। अभी मैं 4-5 दिन और इन सीड्स को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हम ये कर सकते हैं कि जो इस पे ये हेड लगा है ये धीरे से हटा दें सीड के ऊपर से। ये देखिए इस पे लगा है, तो ये मैं धीरे से हटा दूँगी। देखिए कितना अच्छा रेट ऑफ जर्मिनेशन मिला है मुझे सीड्स का, और सारी की सारी सीडलिंग्स एकदम हेल्दी हैं। तो मैं 4-5 दिन बाद फिर से ये बॉक्स खोलूँगी और फिर देखते हैं जो बाकी की 1-2 सीड्स बची रह गई हैं उनका क्या स्टेटस है। और ये सीड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्या हाल है। तो ये सीड तो ख़राब हो गई है और ये गल गई है, तो मुझे नहीं लगता ये जर्मिनेट होएगी। ये बिल्कुल सॉगी हो रही है, ये सीड डिफेक्टिव हो गई है। बाकी जो मेरी सीड्स मैंने ऐसे लगाई थी सब बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट हो रही हैं। तो ये था प्रोसेस सीड जर्मिनेशन का टिश्यू पेपर मेथड से, और इसको मैं अब 4-5 दिन बाद सारी सीड्स को कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर पे लगा दूंगी। उसका भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये आपको दिखाना था कि जर्मिनेशन कैसे होती है। नेक्स्ट इन जर्मिनेटेड सीड्स को हम सॉइल मीडिया में कैसे लगाएं वो मैं दिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।